चलो देखो, इधर ध्यान से सुनो सब। तो हमारे पास है बच्चा, एकदम इंपॉर्टेंटली इसको सुनना सब, क्योंकि अगर प्रोटीन समझ जाओगे तो फिर तुम्हें वही कल जो लेक्चर पढ़ाया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहां पे भी प्रोटीन का कई सारा रोल समझना आपको, हीमोग्लोबिन वगैरह में, इंसुलिन में। देखो इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, आपके पास कई सारे अमीनो एसिड्स हैं, और खास करके मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। आप कोई भी डाइट खाते हो तो आप प्रोटीन को समझ सकते हो। अगर आपको आज ये लेक्चर समझ आ जाता है तो एटलीस्ट प्रोटीन तो नहीं, एटलीस्ट छोटे छोटे आप अमीनो एसिड्स के रोल्स को जरूर समझ जाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बायोमोलिक्यूल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। कार्बोहाइड्रेट उतना इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं सिक्वेंसली बात करूं, एग्जाम में सबसे ज्यादा आने के क्वेश्चन चांसेस हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा नहीं होते, सेकंड न्यूक्लिक एसिड होता है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंस होता है प्रोटीन का। तो यहां ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास लेक्चर है बच्चा अमीनो एसिड्स एंड, आप यूं कह सकते हो फिर प्रोटीन। इधर ध्यान दो बच्चा, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, ये बात हम इकट्ठे करेंगे। अमीनो एसिड्स और प्रोटीन में अगर डिफरेंस बता दूं तो अमीनो एसिड प्रोटीन का क्या है, एक बेसिक यूनिट है। क्या है जी? एक बेसिक यूनिट है। हर चीज का अपना बेसिक यूनिट होता है। अगर मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या होगा, बताओ क्या होगा? ग्लूकोज इज बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो एग्जांपल है गधा। मोनोसैकेराइड बोलोगे, कई सारे मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो क्या बनता है, 2 से 10 मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, और जब 10 से ऊपर चले जाए तो क्या बन जाएगा, और जब पॉलीसेकेराइड परफेक्टली तैयार हो जाएगा तो सबको क्या बोलोगे आप, कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं बोलूं डीएनए और आरएनए का बेसिक यूनिट क्या है, न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसमें भी कौन, तो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, क्योंकि उसके ही तो पार्ट्स थे ना, सब पार्ट्स। न्यूक्लिक एसिड के तो 2 पार्ट थे, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड, तो वो क्या है, उसके बेसिक है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड एसिडिक था या न्यूक्लियोसाइड एसिडिक था? टाइड क्या था और साइड क्या था? क्यों? बिल्कुल सही, रीजन क्या है, फॉस्फेट ग्रुप था इसके अंदर, फॉस्फोरिक एसिड था, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में, और उसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं था। तो सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं। देखो सुनो मेरी बात, स्ट्रक्चर देखो सब, पहले स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो नाम से ही समझ में आएगा, अमीनो और फिर क्या आ रहा है, एसिड। मतलब इस पूरे ग्रुप में कहीं ना कहीं एक कौन सा ग्रुप होगा, बताओ, अमाइन ग्रुप होगा, और साथ में कौन सा ग्रुप होगा, साथ में कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बाबू, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होगा। समझ लो सब, थोड़ा यहाँ पे केमिस्ट्री ज्यादा अप्लाई होगा, यहाँ केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा है और इसलिए ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो अमाइन के साथ साथ कौन सा ग्रुप होगा, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है जी। अब सुनो सब, हम अमीनो एसिड को ना मीथेन डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन डेरिवेटिव बोलते हैं। ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मीथेन डेरिवेटिव बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, रीजन समझो। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो बाबू, हमारे पास सेंटर में होगा कार्बन, हमारे पास एक साइड पर लगा होगा COOH, दूसरे साइड पर लगा होगा NH2। क्या लगा होगा बाबू, NH2, और एक साइड पे लगा होगा हमारे पास हाइड्रोजन। क्या लगा होगा, हाइड्रोजन, और तीसरे चौथे साइड पे लगा होगा बाबू हमारे पास R। क्या लगा होगा, R। अब यह R क्या हो सकता है, तो R यहां पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, जो अगर चेंज होगा तो हमारा अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। मतलब अमीनो एसिड के अंदर कंपल्शन क्या है, क्या वो चीज है जो होना ही होना चाहिए, कोई भी अमीनो एसिड हो तो उसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, एक अमाइन ग्रुप होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो फ्लक्चुएशन किस में आ सकता है, ये आपके आर में क्या आ सकता है, फ्लक्चुएशन आ सकता है। मतलब आर कैन चेंज, और आर के ही चेंज पे हमारे पास अमीनो एसिड्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोई और अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड ए, और यहां अमीनो एसिड बी, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या होगा कि दोनों के अंदर एक एक कार्बन होंगे, दोनों के अंदर एक एक COOH ग्रुप होगा, दोनों के अंदर एक एक अमाइन ग्रुप होगा, और दोनों के अंदर एक एक हाइड्रोजन होगा। डिफरेंस कहां आएगा कि दोनों के आर ग्रुप में कोई ना कोई चेंजेस होंगे। इस चेंजेस की वजह से दोनों अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, चेंज नजर आएगा। नहीं आई बात समझ, सीरियसली आई कि नहीं आई बच्चा, ये बताओ, समझ गए? तो यहां पे इस तरह के चेंज देखोगे तुम लोग। और सुनो सब ध्यान से, हमारे पास वैसे 20 अमीनो एसिड, ये रेशियो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना सब। इसको AA भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अमीनो एसिड को AA बोल दूंगा मैं, तो समझ जाना सब। तो 20 अमीनो एसिड जो है रिक्वायर्ड होते हैं क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बच्चा, रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब आप सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही रिक्वायर्ड कर सकते हो, आपको जरूरत है, जिससे कि आप क्या बना दोगे, प्रोटीन बना दोगे। सिर्फ कितना,
20। लेकिन ऐसे कर देखो तो कितने हो सकते हैं भाई? 100 तक अमीनो एसिड हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 100 तक हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो बच गया उनकी कोई रिक्वायरमेंट प्रोटीन बनाने में नहीं होती। इसलिए हम मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे? N20 के बारे में, क्योंकि हमारे पास अमीनो एसिड किसके बारे में पढ़ना है? प्रोटीन के बारे में। तो ये कोई पूछे कि क्या पूरे नेचर में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, 20 वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका रोल क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। जिनका मेन रोल क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। और रेस्ट जो बच गए हमारे पास, वो इसके अलावा बाकी काम संभालते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में उनका कोई भी रोल नहीं होता। तो हमें पढ़ना क्या है बच्चा? हमें तो प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है। हमें तो प्रोटीन बनाना है। अपने को तो बस प्रोटीन बनाना है। अपने को क्या? अपने को तो बस पानी निकालना था ना डायलॉग। तो अपने को क्या? अपने को बस नहीं, यहां प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। ठीक है, आई बात समझ? अब सुनो, एक कितना हंस रहा है, देख रहे हो? आगे बात समझ? तो ये हो गया बच्चा यहाँ पे कहानी हमारे पास। अच्छा, एक बात पूछो, पूछो कह रहा हूं, मैं पूछता हूं, आप बताओ। मैं कह रहा एक बात पूछो, ये क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इधर ध्यान दो। अगर मैं इसकी बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो बेटा आप लोग चीज नोटिस कर रहे होगे कि सर पूरे स्ट्रक्चर में एक हमारे पास एसिड है। क्या है जी? एसिड है। कार्बोक्सी क्या होता है? एसिड होता है। और अभी तो तुम लोग केमिस्ट्री का टेस्ट देने वाले हो, उसमें क्या आ रहा है? ऑर्गेनिक आ रहा है क्या? अच्छा, वो आ रहा है, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर आप ऑर्गेनिक आ रहा हो तो आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो तो मैं तो ट्रोल करता ना आपको कि आप कितना नालायक हो, आपको नहीं आता, ऐसा बोल देता मैं आपको। लेकिन आप बच गए, आप ऑर्गेनिक आ रहा है। अच्छा, वो हो चुका है। हाँ ठीक है। तो ये कौन सा है बाबू? एसिड है। तो ये कौन सा है? बेसिक होता है। अमाइन क्या होता है जी? बेसिक होता है। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो केमिस्ट्री का रीजन है। लेकिन बस इतना समझो, अमाइन क्या होता है और एसिड क्या, कार्बोक्सी क्या होता है? एसिड। तो अगर एक बेसिक है और एक एसिडिक है, तो क्या मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल कह सकता हूं? अरे गधो बोलो, क्या बोलूंगा मैं? न्यूट्रल बोलूंगा। तो एक बात बताओ, अगर किसी स्ट्रक्चर में, सुनो सब मेरी बात, अगर किसी स्ट्रक्चर में एसिड इक्वल्स टू बेस हो जाए, क्या बोला मैंने? एसिड इक्वल्स टू बेस हो जाए, या मैं इसको यूं कह दूं कार्बोक्सी इक्वल्स टू अमाइन ग्रुप सेम हो जाए, मतलब नंबर सेम हो जाए इनके, कार्बोक्सिलिक और अमाइन ग्रुप के। अमाइन को ए कर देता हूं ना, थोड़ा सा समझ जाएगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक और अमाइन सेम हो जाए तो उसे कौन सा का अमीनो एसिड बोलोगे? तो बोलो न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या बोलोगे बच्चा? न्यूट्रल अमीनो। इसको बहुत बच्चे ना अमाइनो एसिड बोलते हैं। अमाइनो एसिड आप बोल सकते हो, इट्स योर चॉइस। होता है ना, एक नेहा धूपी वाला वायरल हुआ था, इट्स हर चॉइस। 5 रखूंगी, इट्स माई चॉइस, था ना एक। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? जिन पे एसिड और बेस दोनों के नंबर्स क्या हो? सेम। इसका एक एग्जांपल याद कर लो। इसका एक एग्जांपल होता है बच्चा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है और एक होता है सेरीन। क्या होता है? सेरीन। ये दो हमारे अमीनो एसिड्स हैं और दोनों में क्या होता है? दोनों कैसे होते हैं बच्चा? न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहा होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी अलग से प्रॉपर्टी एसिड या बेस की नहीं होती है। अगर मैं ये बोलूं, मैं बाकी दो यहां लिख देता हूं बच्चा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि सर एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो गया, मतलब, और बेसिक कंटेंट क्या हो गया? स्ट्रक्चर में कम हो गया, मतलब ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं कार्बोक्सी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, और अमाइन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, अमाइन को मैं ए एम लिख देता हूं, अदरवाइज तुम इसको भी एसिड समझोगे, ए को एम, ठीक है। अमीनो एसिड समझ लो, अमाइन। हाँ, तो कार्बोक्सी क्या हो गया? ज्यादा। अमीनो एसिड क्या? अमीनो एसिड क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर कार्बोक्सिक ज्यादा और अमीनो एसिड कम, तो उसको कौन सा अमीनो एसिड बोलोगे बच्चा? एसिडिक अमीनो एसिड। क्या बोलोगे जी? एसिडिक अमीनो एसिड। और इसके एग्जांपल होते हैं ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, देखो नाम में भी क्या आ रहा है? एसिड। और क्या हो सकता है? ग्लूटामिक हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड हो सकता है, बिल्कुल एस्पार्टिक एसिड हो सकता है। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशन क्या हो? क्या हो जी? उबासी ले रही है, शर्म नहीं आता है? अच्छा, तो अगर एसिड ज्यादा हो गया बेस से तो क्या हो जाएगा? दो एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। देख लो, मैं एक बात बता रहा हूं, अब तुम लोग अगर इस लेक्चर में कुछ इंटरेस्ट ढूंढ रहे होगे कि कुछ मजा आ जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए, हंसी वसी आ जाए, तो नहीं आने वाला है। मैं बता देता हूं, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। यही सब चीज आप आगे पढ़ोगे जब आप एमबीबीएस वगैरह में जाओगे, क्योंकि यही सब चीज बेसिक बनाता है एमबीबीएस के कोर्स को।
यही सब वो चीज है जो बायोमोलिक्यूल्स के बेसिस को तैयार करता है और फिर आपको कंप्लीट आगे बनाने में हेल्प, आगे चीजों को समझने में हेल्प करता है जब चीजें बहुत एडवांस लेवल पढ़ रहे होते हो। आप याद करो मैंने जब फिजियोलॉजी बताया था आपको तो उसमें कुछ बोला था ऐसे, ये एंजाइम है, ये ऐसे अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाएंगे तो ये ऐसे रिएक्शंस हो जाएगा, तो ये डाइजेस्ट कर देगा, तो उधर से आएगा एक एंजाइम इसको जाके इनिशिएट कर देगा। तो वहां रट्टा मार रहे थे तुम लोग कि सर हाँ ठीक है, इंटेरोकाइनेस आएगा तो वो जो है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे पेप्सिनोजेन को फिर पेप्सिन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एचसीएल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसे कुछ याद किए थे नहीं किए थे तुम लोग? तो वहां तो याद ही ना किए थे, वहां तो याद ही किए थे। तो यहां पे अब रीजन समझ लो कि ये होते क्या है। रीजन तो खैर यहां भी नहीं पता होगा तुम लोगों को, लेकिन यहां तो एटलीस्ट समझ लो कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, क्योंकि यही समझ लोगे तो आगे इसका इनहांस टॉपिक आएगा एंजाइम, जो कि इसका बड़ा भाई है। मतलब एसिड सॉरी अमीनो एसिड्स और प्रोटीन का ही दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंजाइम हो जाएगा। तो इसको समझोगे तभी एंजाइम समझ में आएगा, जो कि इसके बाद का अगला लेक्चर होने वाला है। सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, समझे मेरी बात? तो अगर सेम हो जाए बताओ तो क्या बोलोगे उसको? न्यूट्रल बोलोगे। अगर डिफरेंट हो जाओ और एसिडिक ज्यादा हो जाए तो क्या बोलोगे? एसिडिक अमीनो एसिड बोलोगे। अब अगर मैं ये बोलूं, सुनो मेरी बात, बेस हो गया ज्यादा, एसिड हो गया कम, मतलब यहां पे अमाइन हो जाए ज्यादा और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया है? कम, तो उससे कौन सा बोलोगे? नाम से समझ गए होगे, बोलो बच्चा, बेसिक अमीनो एसिड। और इसके भी दो एग्जांपल्स होते हैं। इसका एग्जांपल होता है एक लाइसिन, एक लाइसिन होता है इसका एग्जांपल, एक होता है आर्जिनिन। यही वही आर्जिनिन है जो तुम पढ़ोगे डीएनए के अंदर। आर्जिनिन ये डीएनए के अंदर पढ़ोगे जब हिस्टोन कवर करता है डीएनए को। हिस्टोन जो है ना कवर कर रहा होता है डीएनए को। डीएनए का जो पैक होता है ना, जिसके अंदर डीएनए पैक होता है, उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और उस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर यही आर्जिनिन पाया जाता है और लाइसिन पाया जाता है। इसलिए ये सब देखो यहाँ भी जरूरत पड़ेगा आपको 12th के अंदर। तो बस ये याद रख लो, बेसिक याद हो गया, एसिडिक याद हो गया, न्यूट्रल याद हो गया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 20 क्या है हमारे पास जो प्रोटीन बनाएंगे, बाकी रेस्ट क्या होंगे? वेले होंगे, फालतू होंगे, हमारे किसी काम के नहीं होंगे। फिर ये समझ गया कि हमारे किसी भी अमीनो एसिड के अंदर बेसिक क्या क्या देखा जाता है। बेसिकली क्या क्या देखा जाता है? एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन। क्या फ्लक्चुएट कर सकता है हमारा? आर। हाँ मतलब वही फंक्शनल ग्रुप, वो क्या है? आर मान लो यहाँ पे। वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन बाकी तीन चीज एकदम निश्चित रूप से क्या होंगे? कंपल्सरी होंगे। अमीनो जो होंगे, एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल बताओ। देखो इनके नाम में ही एसिड आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। न्यूट्रल का एग्जांपल बताओ, ग्लाइसिन, सीरीन। बेसिक का बताओ, लाइसिन और आर्जिनिन। क्या जी? आर्जिन। बच्चा अरे समझ आया यार, कॉपी करो जल्दी फटाफट। तो बेटा हमारे पास देखो, सुनो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी फोटो खींच रही है, खींच जल्दी। अच्छा खींचो खींचो खींचो, ठीक है चलो। लेकिन ये चीज ना अगले बार से नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ नोटबुक में तो नोटबुक में लिखना आप लोग को। फोटो खींच के सिर्फ गैलरी भर देते हो तुम लोग, घर पे जाके कोई नहीं कॉपी करता होगा। फोटो तो सब खींचता है लेकिन कॉपी कोई नहीं करता है। हाँ नहीं कर लेता है, कुछ बच्चे कर लेते हैं, चलो हाँ कर लेती है, ठीक है। मैं कभी किसी दिन चेक करूंगा, मैं नोट्स देखूंगा ना कि तुम कैसे बना रहे हो, हैं कुछ लोगों के मैं नोट्स देखूंगा। चलो इधर ध्यान दे। अब बाबू देखो मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, समझो सब यहां पे ध्यान से। अमीनो एसिड्स में जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या बनाएंगे? आपके आगे प्रोटीन बनाएंगे, और रेस्ट जो है प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसका कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे ऑर्निथिन हो गया, हिस्टामिन सुने हो तुम लोग? हिस्टामिन, हिस्टामिन, हिपैरिन। हिस्टामिन नहीं सुने तुम लोग? जो एलर्जी की रिएक्शन में रिस्पॉन्ड करता है, हिस्टामिन जो एलर्जी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, नहीं सुने हो? मास सेल के अंदर होता है हिस्टेरिन, हिस्टामिन, हिपैरिन, सेरोटोनिन, मास सेल का हिस्सा होता है। वो तो टिश्यू में पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन कोई नहीं सुने हो, कोई बात नहीं। आप बहुत चीज अभी नहीं सुने होगे जो सुनोगे आगे चल के, ठीक है, कोई नहीं। तो ये उसके एग्जांपल्स होते हैं, चाहो तो नोट कर सकते हो इच्छा हो तो, कि वो बाकी जो 20 के बाद वाले कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनका प्रोटीन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये लोग क्या है? अमीनो एसिड है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, इन चारों ऑप्शंस में कौन सा अमीनो एसिड है जिसका रोल प्रोटीन में बनाने में नहीं होता? तो दो एग्जांपल लिख लो, ऑर्निथिन और हिस्टामिन। इट्स योर चॉइस, अगेन मर्जी है भाई। लेकिन मैं तो कहता हूं मेरे मुंह से निकला हुआ जो भी चीज हो उसको नोट कर लिया करो। मेरी नहीं, टीचर के मुंह से निकला हुआ। टीचर हर चीज बोर्ड पे उतार नहीं सकता है, कुछ चीज आपको ग्रैब करना होगा कि हाँ ये क्या बोल रहा है, उसको नोट करना चाहिए। तो दो एग्जाम्पल है, ऑर्निथिन एंड सेकंड वन इज योर हिस्टामिन। तुम नहीं कर रहे कॉपी बच्चा? हाँ अलीशा, अलीशा नाम है क्या?
हाँ तो कॉपी नहीं कर रहे? ओके, ओर्निथिन, ऑर्निथिन, हिस्टामिन, ऑर्निथिन और हिस्टामिन, ये साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल चलता है, उसको बोलते हैं, एक चेन होता है, पर रिएक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वो तो तुम्हें वैसे भी नहीं समझ आएगा, बस हिस्टामिन समझ लो, मास्ट सेल का हिस्सा है, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन दिखाता है, एलर्जी के अंदर इसका रोल होता है। बोल भाई क्या हुआ, क्या आंसर रही है तनिष्का? ऐसे ही कुछ याद आ गया? हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ उसी का हिस्सा है ये। तो एग्जाम्पल तो एक दो को लिखा जाता है, एग्जाम्पल बहुत सारा नहीं लिखा जाता है। अब सुनो सब बाबू, अब हमारे पास वो जो 20 अमीनो एसिड थे ना, 20 अमीनो एसिड्स, उन 20 अमीनो एसिड्स में कुछ अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ रिक्वायर्ड नहीं होते। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो उसको बेस पे, मतलब इंपॉर्टेंस के बेस पे हमने अमीनो एसिड्स को 3 हिस्से में डिवाइड किया। मैं लिख देता हूं यहां पे, आसानी समझ जाओगे। बेस्ड ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट समझ लो सब। बॉडी रिक्वायरमेंट, कौन सी बॉडी? हमारी बॉडी, हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं बच्चे, हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, यहां पे जानवरों की बात नहीं की जा रही है, ठीक है? तो हम ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमें इंपॉर्टेंस के बेस पे अमीनो एसिड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो 3 हिस्से हैं बच्चे आपके, सुनो सब, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स वगैरह ये बहुत ज्यादा आते हैं और डायरेक्ट डेफिनेशन आता है, डायरेक्ट डेफिनेशन, डायरेक्ट। इधर देखना, ये लड़का क्या फिल्म आदमी है यार, जब पीछे पढ़ाता हूं तो पीछे उससे पीछे कॉपी कर रहा होता है, पिछले क्लास में कॉपी कर रहा होता है। आज जो स्टार्ट जो पढ़ा रहा पहले सुन ले, तो नोट वैसे भी नहीं कर पाएगा इस फ्रीक्वेंसी पे। घर जा लेक्चर सुन के नोट्स बनाइयो, क्लास में एटलीस्ट सुन लिया अगर चीजों को, क्योंकि तुझे पता तो नोट्स बना नहीं पाएगा, सुन तो वैसे ही बहुत ज्यादा लेता है कि नहीं? तो ये बैलेंस बना थोड़ा सा, है ना? क्या बोला मैंने? बैलेंस बना ले। क्या बैलेंस बनाएगा? या तो तू क्लास में सिर्फ सुन ले या फिर सिर्फ नोट्स बना ले, लेकिन क्या करेगा तू? फिलहाल सुनेगा, क्योंकि लिखना तेरे को बहुत अच्छे से आता, तो खुद मानता हर चीजों को देखो, नहीं वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? इज गुड बॉय। प्रत्युष यू आर क्या बोले? इंटेलिजेंट। अब हाथ हो गया अभी तो चलो ठीक है, हाँ वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट रियली। भाई इधर ध्यान दो इतना ही घमंड चाहिए इंसान को अपनी जिंदगी में इधर देखो, तो इंपॉर्टेंस के बेस पे बच्चा हमने कितने भाग में डिवाइड किया? 3 भाग। कितने भाग में? 3 भाग। एक होता है बच्चा एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या बोलते हैं जी इसको? एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा होता है बच्चा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और तीसरा होता है, फिर कॉमन सेंस से बता दो, नॉन एसेंशियल। क्या जी? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये वो अमीनो एसिड है जो एसेंशियल है, ये वो है जो है भी और नहीं भी है, और ये वो है जो एसेंशियल नहीं है। अच्छा, आप किसी चीज को एसेंशियल कब कहते हो? आवश्यकता हो, बहुत कंपलसरी हो आपकी बॉडी के लिए, या आपके लिए उसकी जरूरत जो है बहुत ज्यादा हो, तभी तो एसेंशियल कहोगे। अब अगर मैं कहूं एयर, ऑक्सीजन, एसेंशियल है कि नहीं है? क्या कोई ऑल्टरनेटिव है उसका? अगर वो नहीं तो जीवन मुमकिन है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एसेंशियल हो गया। अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि एसेंशियल का ना एक और डेफिनेशन हो सकता है, कोई भी वो चीज जो तुम्हारी बॉडी नहीं बना रही है, तुम्हें कहीं और से लेना पड़ रहा है उसको, तो क्या वो चीज भी एसेंशियल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो, घर में जो चीज बिना मांगे तुम्हें मिल जाता है ना, उसकी कीमत समझ नहीं आती इंसान को। फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना बिना किसी एफर्ट के घर में मिल जाता है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी ड्रामे के। आप जो कहते हो, जो इनफैक्ट चलो जो भी नहीं कहते, बट पेट भरने लायक खाना आपके सामने थाली में परोस दिया जाता है। तो क्या वो आपके लिए एसेंशियल है कि नहीं है? क्या वो आपके लिए एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? क्या है? वो नॉन एसेंशियल हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आपको उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना है, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। अरे समझे नहीं मेरे, वो मैं अभी बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली पूछ रहा हूं आपसे। कोई भी चीज एसेंशियल तब होता है जिसमें आपको एफर्ट लगानी पड़े।
वो आपको आसानी से ना मिले, तभी तो आप एसेंशियल, तभी तो वैल्यू कर रहे हो उस चीज का। आप आज बायोलॉजी क्लास में क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, एसेंशियल है, तो मुझे सर से पढ़ लेना चाहिए, एटलीस्ट अच्छे से बेस को तैयार कर लेना चाहिए। अगर आपके अंदर एक दिन ये सोच में आ जाए, घमंड आ जाए कि यार छोड़ना, 12th में देख लेंगे बोर्ड के टाइम पे, कभी नीट निकलेगा आपका? कभी बायोलॉजी फील्ड में कुछ कर पाओगे? होल्ड अ सेकेंड, इधर ध्यान दो बच्चा। तो क्या बोला मैंने, हमारे पास 3 तरह के अमीनो एसिड्स हैं। एक बोले तो एसेंशियल है, दूसरा सेमी एसेंशियल, और तीसरा क्या है बच्चा, नॉन एसेंशियल है। अब सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने, एसेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा, जो हमारी बॉडी जिसको सिंथेसाइज नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो हमें उसे किसके माध्यम से लेना पड़ेगा, डाइट के माध्यम से अपने बॉडी में लेना पड़ेगा, अपने खान पान के माध्यम से लेना पड़ेगा। और जो चीज हमारी बॉडी ने खुद ही खुद बना लिया, हमें पता भी नहीं चला, होता ना वो मुझे तो पता भी नहीं चला वाला, होता है ना, मतलब कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से हो गया आपकी बॉडी में, तो वो वाला कौन सा हो जाएगा, नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल में डिफरेंस क्या है, वो अमीनो एसिड्स, अनमोल कहां देख रहा है रे, कहां सोच रहा है, कुछ और सोच रहा है तू, हो सोच लिया, सोच थोड़ा सा और सोच यार, हो सकता टेस्ट का दिमाग में चल रहा हूं मे बी। सुनो इधर ध्यान दो, वो अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनाए जाते हों, वो अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में, तो कहां से लिए जाएंगे, खान पान के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, वो वाला कौन सा होगा, एसेंशियल हो जाएगा। वो अमीनो एसिड्स जो हमें पता ही नहीं चलता, हमारा बॉडी खुद ही बना देता है उसको, उसे क्या बोलोगे, नॉन एसेंशियल। उसको डाइट मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको हमारे बॉडी ने खुद ही खुद क्या कर रखा है, बना रखा है। तो जिसमें आपकी एफर्ट नहीं लगनी उसे क्या बोलोगे, नॉन एसेंशियल। जिसमें एफर्ट लगाओगे उसे क्या बोलोगे, एसेंशियल बोलोगे। आया समझ? तो इसके लिए 2 लाइन लिखो सब। इसके लिए पहला लाइन क्या लिखोगे, नॉट, बोलो यार, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। दूसरा कैसे लोगे, कंज्यूम कैसे करोगे, थ्रू डिफरेंट डाइट, मतलब अलग अलग खान पान, अलग अलग डाइट के माध्यम से क्या करोगे, तुम इसे कंज्यूम करोगे। अरे बच्चा बोल, एग्जाम्पल हो सकता है इसका एग्जाम्पल हो सकता है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ट्रिप्टोफैन। क्या हो सकता है बच्चा, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन एग्जाम्पल हो सकता है, फिनाइल एलेनिन एग्जाम्पल हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कौन से के, एसेंशियल के। अब सुनो, अगर मैं पूछूं नॉन एसेंशियल क्या होगा, तो क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे, जस्ट अपोजिट कर दोगे। अगर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी तो क्या बोलोगे, सिंथेसाइज इन आवर क्या, हाँ, बॉडी, है ना। अरे बोल बच्चा, कंज्यूम थ्रू डाइट, नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फिर आपको वो बॉडी में मिल ही रहा है। इसके एग्जांपल्स क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे जी, आपको थोड़ी पता होगा। एस्पार्टिक एसिड, ठीक है जी, और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों एसिड वाले को याद कर लो। ये लोग क्या है, नॉन एसेंशियल है, हमारे बॉडी में वैसे ही बना दिए जाते हैं। हाँ, ये कोई बताओ मुझे क्या होता है इसका मतलब। सेमी एसेंशियल का मतलब क्या होगा, सेमी एसेंशियल का मतलब क्या होगा बच्चा, ना 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 ना, वो अमीनो एसिड्स जो एक लाइफ साइकिल के अंदर एक लिमिटेड टाइम के लिए और एक लिमिटेड फंक्शन के लिए बॉडी स्पेशली बनाता हो। वैसे इसका पूरे लाइफ में रोल नहीं है, लेकिन जब हमारे कोई जैसे रीजन बता देता हूं, जब मदर को लैक्टेशन कराना होता है, लैक्टेशन बोले तो बच्चे को मिल्क फीड कराना होता है, उस टाइम में मदर के अंदर एक स्पेशल अमीनो एसिड निकलता है। जब हमें ग्रोथ की आवश्यकता होती है, जब हमारा ग्रोथ हो रहा होता है, हाइट बढ़ रही होती है, तो उस टाइम पे स्पेसिकली हमारे अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। अब बाबू ग्रोथ तो पूरे जीवन नहीं होता ना इंसान का, पूरे जीवन तो इंसान का ग्रोथ होता नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और फिर उस टाइम के बाद ग्रोथ क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। अरे बच्चा बोल, तो वो अमीनो एसिड्स जिनके साथ क्या कंडीशन है, थोड़े वक्त के लिए होगा, एक लिमिटेड फंक्शन के लिए होगा, ठीक है, उसे क्या बोलोगे, सेमी एसेंशियल। नाम में क्या है, सेमी, मतलब
असेंशियल तो है लेकिन थोड़े वक्त के लिए, कुछ पल के लिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कुछ पल के लिए। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? कुछ पल के लिए कैसे डिफाइन करोगे? द अमीनो एसिड विच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ और लैक्टेशन। ये खुद से लिख लो, डेफिनेशन है इसका। ये कॉपी करो सब जल्दी, फटाफट जल्दी, एक एक लाइन में कॉपी करो सब। पल पल दिल के तुम रहती हो। आगे भी तो बोल, नहीं रहती हो। क्या? फिनाइल, PHENYL, फिनाइल एलेनिन, ALANI, ट्रिप्टो, TRYPTO, टी है ट्रिप्टो, फैन, PHAN, फैन। फोटो खींच लेगी लेकिन लिखेगी नहीं, लड़की है। हो गया? इतना टाइम लगता है क्या फोटो खींचने में? अरे हो गया जी बच्चा। फोटो क्या तू भी खींच गई फोटो? किसका एग्जाम? अच्छा इसका नहीं बताएं। ओ इसका एग्जाम्पल लिखो सब। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन होता है और आर्जिनिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन इसका एग्जाम्पल होता है। सेमी, क्या कह रहा है? तुम ये कि पढ़ने मजा आ रहा है? अच्छा नहीं, तो इसलिए जो पारिवारिक इंसान होते हैं उनके लाइफ में कारण होता है। सुनो, मार्कर कहाँ है? समझ रहे हो? तो हम लोग क्या है, बैचलर। अच्छा तुम ही लोग देखो, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग का बीपी कभी हाई होता है? नहीं, वो बीपी हाई नहीं होता, वो टेम्परामेंट होता है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, घर में छोटे भाइयों की हरकत वरकत से हो जाता है। बीपी हाई का मतलब वो तभी होगा जब आपकी एक बार शादी हो जानी है। फिर देखो फिर, और हम मर्दों के केस में ज्यादा होता है क्योंकि उनके जो चोचले सहने होते हैं ना भाई, जो मैं अपने सामने वाले के मतलब अपने बीवियों के, वो किसी आसान काम नहीं है, वो एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अच्छा हाँ देखो, है ना? चलो, इसलिए जब तक हम लोग कुंवारे हैं आप लोग हम लोग से अच्छे से पढ़ लो। एक बार शादी हो जाए तो इतना ना हंसा पाएंगे ना इतना अच्छे से, मतलब इतना अच्छे से आप लोग से प्यार से नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर हम भी ऐसे मूड खराब करके आएंगे, पढ़ना पड़ेगा, निकल यहाँ से। क्यों? छोड़ना, हमको खुद घर से निकाल देगा, तुम निकल जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? है कि नहीं? तो अगर तुम देखते हो कभी ऐसे नोटिस किए हो, जो सर लोग जरा थोड़ा उम्र वाला होता है, आई मीन 40+, 45+ वाले जो टीचर होते हैं, कोई अलग बात नहीं करेंगे, स्टेज पे चढ़ जाएंगे, उनकी पेट जो होगी वो थोड़ी बाहर से होगी, बेल्ट पता नहीं किधर जा रहा होगा, एंगल उसका बकल इधर उधर कहीं भी जा रहा होगा, क्योंकि उनको मतलब नहीं है अब लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। बस एक अच्छा है कि चलो पढ़ा लेते हैं, चले जाते हैं पढ़ा के। उसमें अगर आप पीछे से कुछ बोल दो, ऐसा वही टीचर वो होते हैं जो बोलते हैं कि जितने डाउट्स हो जाए जितनी बार हो हमसे पूछ लेना तुम, हम समझा देंगे। और वही वो टीचर होते हैं जो एक बार बताने के बाद दूसरी बार क्या करते हैं, मारेंगे ना, जूता निकाल के, सुंदर है क्लास में है। तो ऐसे वाले भी टीचर वही वाले होते हैं, पता है? हाँ छोड़ना। तो ये एक टाइम पर होता है, इसलिए हम लोग क्या है, अभी बैचलर हैं, हम लोग अभी शादीशुदा नहीं है। तो बैचलर टीचर लोग में यही एक पॉजिटिविटी है कि उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है। अच्छा अगर कोई टीचर बैचलर वाले गुस्सा करने स्टार्ट हो जाए, मतलब समझ लेना कि लाइसेंस वाली शादी अभी नहीं हुई है लेकिन जिंदगी में उस नारी का रोल आ गया है। हाँ, तो ये कुछ निशानी है बीपी बढ़ जाने की। हाँ तो अच्छा, हम तो एकदम कूल रहते हैं, समझ रहे हो ना? हमको कभी देखिए गुस्सा करते हुए? तो होता है ऐसे। सुनो चलो, तो बच्चा हमारे पास प्रोटीन के भी दो टाइप्स हैं, एक है फर्स्ट क्लास प्रोटीन और एक है सेकंड क्लास प्रोटीन। वो प्रोटीन जो वो डाइट कह सकते हो, वो डाइट के अंदर वो प्रोटीन जिसको खाने के साथ सारे अमीनो एसिड आपके बॉडी में आ जाए, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और वो प्रोटीन वो, हाँ भैया हो गया, वो प्रोटीन वो डाइट जिसको खाने के बाद आपको फिर भी अलग से अमीनो एसिड लेना पड़े। उसके एग्जांपल्स हैं एनिमल मीट या एनिमल प्रोटीन,
एनिमल प्रोटीन अगर खाओगे ना, जैसे मीट वगैरह खाओगे, चिकन मटन वगैरह खाओगे, तो फिर आपको अलग से अमीनो एसिड लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे अमीनो एसिड्स उसी मीट वाले डाइट में मिल जाने हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स खाओगे, सब्जियां खाओगे, वेजिटेरियन बन जाओगे, वेजिटेरियन अगर हो, तो आपको डिफरेंट फिर सब्जी खाना पड़ेगा डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए। तो ये थोड़ा फायदा होता है वेज और नॉनवेज वाले लोगों में। नॉनवेज वाले लोग इकट्ठे मीट खाएंगे और सारे अमीनो एसिड एक ही टाइम पर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेंगे। इससे देखते हो जो बॉडी बिल्डर वगैरह लोग होते हैं, वो चिकन खाना, ठीक है, वो रेड मीट खाना या फिर एग खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय आपके सब्जी वगैरह के, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्जी का रोल नहीं है, और भी चीजें फायदा होता है सब्जियों से खाके, लेकिन हमारी बात यहां पे सिर्फ किसके बेस पे हो रही है, अभी प्रोटीन के बेस पे हो रही है। किसके बेस पे हो रही है, अमीनो एसिड्स के बेस पे हो रही है। तो एनिमल जो प्रोटीन है वो याद रख लो, उसमें इकट्ठे सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं, और जो प्लांट प्रोटीन है उसमें अमीनो एसिड अलग अलग प्लांट को या अलग अलग सब्जी खा के लेना पड़ता है। अब गाजर में कुछ अमीनो एसिड है, कुछ मूली के अंदर है, कुछ बैंगन के अंदर है, कुछ गोभी के अंदर है, कुछ टमाटर के अंदर है, कुछ अलग अलग सब्जियों के अंदर है, तो उसको अलग अलग सब्जी लोगे, फिर अलग अलग डाइट। भी तो देखते हो सलाद खाते हैं हम लोग, सलाद में एक सब्जी थोड़ी ना होती है या एक वेजिटेबल नहीं होता, कई सारे वेजिटेबल्स कंबाइन होते हैं, तो हमको उसको सोर्स में लेना पड़ता है। समझ आ गई? बाकी इसमें और प्रोटीन की जो बात करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारा अमीनो एसिड यहां पे क्या हो चुका है, खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।